अरे इधर, अरे लड़के इधर। और मैं कह रहा हूँ ना, एक बार खड़े हो जाओ। तुम बोले थोड़ी सीधे बच्चा। अरे मेरे लड़के, आवाज नहीं क्लास में। इधर सामने, उसको सीधे सामने। तुम एक बार खड़े हो, एक बार खड़े हो जाओ। तुम इधर आगे आ जाओ, है ना, इधर यहाँ आ जाओ, वहां से खड़े हो गए, यहाँ आ जाओ। ठीक है, बढ़िया हो सभी? अरे बढ़िया हो क्या? हाँ। अरे वो क्या है, बॉन्ड बनता है ना, तो धीरे धीरे बनता है। ठीक है। यस। ठीक है। हाँ। पेपर सॉल्व करना है क्या? ठीक है, पेपर सॉल्व करवा देते हैं। आप आप चिल्लाओ मत, आप चिल्लाओ मत। देखो, पहले सब्र करना पड़ेगा। पेपर तो, मेरी बात, मैं पेपर सॉल्व करवाने की बात नहीं कर रहा हूँ। वो CH4 वाले अपने अपने घर आए, अपने लिए मेहमान है वो, नहीं। दोनों का, दोनों के पेपर सेम ही था। दोनों के पेपर सेम ही था, क्या अलग था बताओ? आवाज नहीं। अब इनको गर्ल्स को वो बॉयज को शांत किया, तब गर्ल्स नहीं मान रहे। ठीक है। यस। बॉयज मान जाते। कहां से है? इससे। ठीक है, पहला ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, सभी ऑनलाइन वालों को गुड इवनिंग। हाँ। ठीक है। यस। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन है ICAR। ICAR कहाँ स्थित है बोलो? नई दिल्ली। बोलो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। ICAR कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। ठीक। दूसरा है IIMR, क्या बोलो? IIMR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री रिसर्च, कहां पर है बोलो? कहां पर है? हैदराबाद। ठीक। एक M से बोलो मेज, M से बोलो मेज, तो वो कहां पे है? लुधियाना पंजाब, लुधियाना पंजाब, लुधियाना पंजाब। एक है SBI, बोलो कौन है? सुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, सुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, कहां पर स्थित है? कहां पर? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कहां पर? कोयम्बटूर, कहां पर बोलो? कोयम्बटूर। ठीक। आपको तमिलनाडु का जब भी नाम याद आए, याद होना चाहिए कि देश का पहला केवीके, देश का पहला केवीके कहां पर स्थित है बोलो? पांडिचेरी, तमिलनाडु, पांडिचेरी तमिलनाडु। और कब बना था बोलो? 1974, 1974। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम आता है कि देश का पहला केवीके पांडिचेरी तमिलनाडु कब बना था? 1974, 1900। ये भी पूछे किसकी सिफारिश पर बना, तो मोहन सिंह मेहता, मोहन सिंह मेहता। और देश का दूसरा केवीके कहां पर है? राजस्थान, कहां बोलो? राजस्थान में कहां बोलो? फतेहपुर सीकर, फतेहपुर। और फतेहपुर वहां पड़ता है अपने बीकानेर रोड पे, कहां बोलो? बीकानेर रोड। लक्ष्मणगढ़ से आगे, लक्ष्मणगढ़ से आगे। ठीक। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं इसमें NRCSS, NRC जहां भी आए उसका मीनिंग क्या बोलो? NRC जहां भी आए उसका मीनिंग क्या है? नेशनल रिसर्च सेंटर, क्या बोलो? नेशनल रिसर्च सेंटर, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेज, सीड स्पाइसेज। बीजीए मसाला, बीजीए मसाला, बीजीए मसाला। ठीक। तो ये कहां पर बोलो? तभी जी, तभी जी। और तभी जी के अंदर भी कौन सा गांव बोलो? डुमाडा। और ये सब कहां है? अजमेर, कहां है बोलो? अजमेर। पता है क्या सबको? ठीक। तो मेरे हिसाब से सभी का सही क्वेश्चन हुआ है क्या? गजब, इस बार तो वो इनाम वाले कहां गए, वो CH3 वाले हैं? मुझे लग रहा है ये ले जाएंगे इस बार इनाम। ठीक है, चलो। हाँ। हाँ नहीं, CH4 को उनके लिए स्पेशल इनाम था, इनके लिए तो छोटा मोटा था। ठीक है। यस। CH4 में तो आपके स्टूडेंट भी तो स्पेशल है ना, वो देखो ऑनलाइन में विधायक जी, ऑफलाइन में विधायक जी। ठीक है। पर पर आवाज नहीं करनी, देखो ये वाली आवाज नहीं चलेगी।
ठीक है, और कमी इधर भी नहीं है, इधर भी एक से बढ़ के एक डॉक्टर है, एक से बढ़ के एक स्वीटी है, अपने मनीषा जी है, खूब से। ठीक है, चलो बढ़ो आगे। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए व सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है, फर्स्ट है, कृत्रिम रूप से पौधों को पानी देना सिंचाई नहीं कहलाता है। पहला कथन गलत है, वो सिंचाई कहलाता, वो सिंचाई कहलाता, लेकिन कईयों को नहीं दिखता ही नहीं है। अब ईमानदारी से कहो, किस किस को नहीं दिखा? कोई बात नहीं, गलत होना, किस किस को नहीं नहीं दिखा? आपको भी नहीं दिखा? ठीक है, चलो नेक्स्ट। आवाज नहीं प्लीज, रे इधर बच्चे आपस में, इसको जगाओ सामने। सेकंड है अपने पास, कहां गया? प्राकृतिक रूप से पौधों को पानी देना सिंचाई कहलाता है? नहीं, कृत्रिम। बोलो कौन सा? कृत्रिम। ठीक है, कृत्रिम रूप से दें तो अपन क्या कहलाता है? सिंचाई। तो दोनों ऑप्शन ही क्या बोलो? गलत। दोनों ऑप्शन ही क्या है? गलत। ठीक है, उसके बाद में इनफिल्ट्रेशन की दर मापी जाती है, इनफिल्ट्रोमीटर। इनफिल्ट्रोमीटर सबका सही है क्या? मृदा में पानी का प्रवेश, मृदा में पानी का क्या कहलाता है? इनफिल्ट्रेशन। क्या बोलो? ठीक है, पहला स्टेटमेंट है कि अपना ड्रिप विधि का उद्गम, उद्गम मतलब उसकी उत्पत्ति कहां से हुई? बोलो इजराइल से। सही बात है। क्या बोलो? वैज्ञानिक कौन सा? सिमका ब्लास। बोलो कौन सा? सिमका ब्लास। वैज्ञानिक कौन सा? बोलो सिमका ब्लास। ठीक, इसका अन्य नाम टपका विधि है। बिल्कुल, टपका, बूंद बूंद, ट्रिंकल, ये सभी किसके नाम है? बोलो किसके नाम है? ड्रिप विधि। किसके? बोलो ड्रिप विधि। ठीक, 1 हेक्टेयर 1 mm। बोलो 1 हेक्टेयर 1 mm कितने? बोलो 10,000। 10,000 किलोग्राम या ग्राम? लीटर। क्या बोलो? लीटर। यूनिट का स्पेशली आप अच्छे से ध्यान रखना। ठीक, फिर है उसके बाद में वही स्टेटमेंट, फसलों को मेड़ पर लगाना कुंड विधि कहलाता है। सही बात है। यह जड़ वाली फसलों के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती, उपयुक्त मानी जाती है। मतलब पहला कथन सही, दूसरा गलत। तो पहला सही और दूसरा गलत। ठीक है, उसके बाद वापस मैचिंग वाला आ गया। थाला विधि। थाला विधि किसके लिए उपयुक्त है? बोलो रोग स्थानांतरण। इसमें क्या स्थानांतरण होते हैं? रोग। क्यारी विधि, गेहूं सरसों मूंगफली चना, गेहूं सरसों मूंगफली चना, गेहूं सरसों मूंगफली चना। ड्रिप विधि, फर्टिगेशन। फर्टिगेशन लिए सबसे बेस्ट कौन सी है? ड्रिप। बाकी करने में अपन फवारा से भी फर्टिगेशन कर सकते हैं। ठीक, और फवारा विधि क्या? बोलो पाले से बचाना, पाले से बचाना। यस, बिल्कुल। ऑनलाइन में विनीत जी बोल रहे हैं, सभी भाई बहनों को जय भारत जय हिंद। बिल्कुल विनीत जी, आपका भी वेलकम है। ठीक है, अनुज जी, ठीक है, लेकिन लेकिन मुझे कमी लग रही है किसी की। सीधे, लेकिन वो ठीक है, टेंसियोमीटर का उपयोग किया जाता है मर्दा नमी नापने, मर्दा नमी नापने, या उसको बोल दो मर्दा तनाव। क्या बोल दो? मर्दा तनाव। दोनों बात एक ही, दोनों बात एक ही है। ठीक है, क्या? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, वो तो मुझे पता है। ठीक है, वाह। इरिगेशन शेड्यूलिंग, देखो इस प्रकार की आवाज नहीं निकालनी है। तुम अच्छे बच्चे हो, सब संस्कारी बच्चे हो, नहीं तो CH4 वाले क्या देखेंगे? 3 वाले ऐसी हरकतें करते हैं। ठीक है, हाँ, आवाज नहीं, हाँ, सब सब सीधे। अभी नए नए हो, 1-2 दिन साथ में बॉन्ड बढ़ने में लगेंगे, बढ़िया सेट हो जाओगे। ठीक है, यस। आवाज नहीं, आवाज नहीं, बिल्कुल प्लीज। इरिगेशन शेड्यूलिंग में विधि, मात्रा और समय का निर्धारण किया जाता है। सही बात है। सिंचाई किस विधि से करनी चाहिए, कितनी मात्रा में और कौन से टाइम करनी चाहिए, मतलब कब करनी चाहिए, कब करनी चाहिए। तो ये बात क्या इरिगेशन शेड्यूलिंग है क्या? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उसके बाद में पहला कथन क्या था इधर? हाँ, फॉर्मेटिव अवस्था का संबंध गन्ना से है। दोनों बातें क्या है? सही है। फॉर्मेटिव अवस्था का संबंध किससे? बोलो गन्ना से। पर आपस में संबंधित है क्या? इसमें तो किसकी बात हो रही है? गन्ना। किसके? बोलो गन्ना। और उसमें किसकी थी? इरिगेशन शेड्यूलिंग, इरिगेशन शेड्यूलिंग। तो दोनों बात आपस में संबंधित नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसे पहले क्वेश्चन ज्यादा देते थे, बच्चे कंफ्यूज ज्यादा होते हैं, इसलिए थोड़े थोड़े कम कर दिए, संबंध वाले कम किए कि नहीं किए, ताकि धीरे धीरे, ताकि धीरे धीरे। ठीक है, शेड्यूलिंग वाले क्या हुआ?
क्या? ऐसे तो अपन देखें तो सब अपने एग्रोनॉमी में आते हैं। ऐसे तो अपन देखें सब किस में आते हैं? एग्रोनॉमी में। ठीक है, अपन को बहुत गहरे में जाके ऐसे क्वेश्चन को करने होते, तभी मैंने कम किए, तभी क्वेश्चन। बाकी इनके पहले वाला पेपर देखो, लगभग सभी क्वेश्चन के पीछे वो कौन सा आपस में संबंधित है, कौन सा आपस में संबंधित नहीं है, लेकिन उसको धीरे धीरे कम किया, धीरे धीरे उसको कम किया। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए, वह सही कथन का चयन कीजिए। फव्वारा विधि का प्रयोग उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में किया जाता है, सही बात है। इस पे लाइन पे लिखो जेट 2025, जेट 2025। सेम क्वेश्चन उबड़ खाबड़ या बोल दो असमतल, इंग्लिश बोले तो अंडुलेटिंग, क्या बोलो? अंडुलेटिंग। यस, धीरे। दूसरा, इसका प्रयोग फसलों को पाले से बचाने के लिए किया जाता है, सही बात है। कथन पहला और दूसरा दोनों सही है, और आपस में बात किसकी संबंधित है? आपस में क्या बोलो? संबंधित है। ठीक है, ऊपर भी फव्वारा विधि और नीचे भी फव्वारा विधि, तो दोनों कथन कैसे आपस में संबंधित? कैसे बोलो? संबंधित। ठीक है, उसके बाद में अच्छा ये हो गया ना। इसमें एक ऑप्शन देखो, कथन पहला गलत है, दूसरा सही है, पर आपस में थोड़ा सा है ना, थोड़ा कुछ नहीं होता, वो तो ठीक ऑप्शन बनाने के लिए लिखा है। हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा होता है, फील, अरे फील होता है, मैं मान लिया फील होता है। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए, वह सही कथन का चयन कीजिए। भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत नहरें नहीं है? है, नहरें प्रमुख सिंचाई के स्रोत है, तो पहला ऑप्शन क्या बोलो? गलत। आंसर नहीं है तो अपन देख लेंगे, पर अपने कथन क्या वो देख रहे हैं ना पहले, आवाज नहीं। दूसरा, भारत में सर्वाधिक नहरें पंजाब और हरियाणा में, सही बात है। आप कहोगे ये बात तो आपने लिखवाई नहीं थी नीचे, पंजाब और हरियाणा में ये बात लिखवाई नहीं थी, लेकिन वर्बली आपको बताई थी। आवाज अच्छा आपको लिखवाई, हाँ। अगर नहीं भी आवाज नहीं भी लिखवाई है, तो सब बातें अगर पूरा सिलेबस मैंने आपको पढ़ाया, उसी से टेस्ट लिया, तो वो कोई टेस्ट नहीं होता। आपने कोई रट के उसको टेस्ट दे दिया, एक आधा क्वेश्चन उसमें बाहर से भी होना चाहिए, और अपन को ये पहले से माइंड में तैयार रहना है। जेट में सीयूटी में भी एक आधा क्वेश्चन कहां रहेगा बोलो? बाहर से। कहां रहेगा? बाहर से। ठीक है, यस। हाँ हाँ, वो करेक्शन क्या मैं देख रहा हूँ। अब देखो, पहला कथन तो क्या था आपने? पहला कथन, हाँ पहला कथन तो क्या था बोलो? गलत। पहला कथन क्या था? गलत। दूसरा कथन क्या है? सही। दूसरा क्या है? सही। तो इसमें देखो कौन सा सेट हो रहा है? दूसरा। बोलो कौन सा? दूसरा। क्वेश्चन नंबर कितने? छत्तीस है ना? अरे यहाँ तो ये पेपर है कौन सा? CH4 का। हाँ एक बार इनके करते हैं, फिर आपके भी करते हैं। कौन सा आएगा इसमें? सेकंड आएगा ना? कहीं बायो में तो नहीं कर दिया? ठीक है, वो 3 वाला कहाँ है? आप पास में लेके बैठे हो, अपना पास में रखते हैं। कितने? 12 सेकंड आएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट है प्लीज इधर। ठीक है, इधर देखो, सुमेलित कीजिए। ये आवाज कौन कर रहा है पीछे? बॉयज तो सब साइलेंट बैठ रहे, फिर बोल कौन रहा है? ठीक है, अरे सब साइलेंट बैठे, मैंने कहा फिर भी ये बोल रहे बॉयज, इसका मतलब बॉयज और भी है क्लास में। ठीक है, मिली, क्या बोलो? मिली, क्या बोलो? मिली। मिल गई तो खर्चा कितना आएगा? बॉयज बोल क्यों नहीं रहे हो? 1000 से 10,000, 1000 से 10,000, तो ये सीधा कहां जाएगा बोलो? यहाँ पे 1000 से 10,000, मतलब पहला थर्ड के, पहला कहां जाएगा? थर्ड के। दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, पहला भी कट गया, और कौन सा बोलो? थर्ड वाला भी। ठीक है, 1000 से 10,000, 1000 से 10,000। मिन्नी, मिन्नी कितना नुकसान कर सकती है? 1 से 100 रुपए का। मिन की ज्यादा से ज्यादा दूध पिलेगी और क्या करेगी? ठीक है, यस। तो 1 से 100 रुपए, 1 से 100। बी किसके जाएगा? 1। बी किसके जाएगा? 1। तो बी 1 के एक में ही जा रहा और किसी में नहीं जा रहा, तो इतने दो ऑप्शन दे के भी आप इसको राइट कर सकते थे। ठीक है, फिर कौन? माइक्रो, तो कितना? 100 से 1000, 100 से 1000, और मैक्रो 50,000 से अधिक। कितने लिखे? 5,000 लिखे हैं? 50,000? हाँ 5,000 का बोल रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट,
पैकिंग अवस्था का संबंध मक्का से नहीं, किससे बोलो, मूंगफली। पैक बनाते साथ में क्या चाहिए, मूंगफली। क्या बोलो, मूंगफली। ठीक, इधर कौन है, मक्का में नर भाग पहले आता है, सही बात है, मादा भाग बाद में 7 से 10 दिन का ऑलमोस्ट गैप रहता है। तो कथन पहला गलत है और दूसरा सही है। और यहां बात किसकी हो रही है, मक्का, किसकी बोलो, मक्का, और वहां मूंगफली, वहां किसकी, मूंगफली। क्योंकि पैगिंग, क्या बोलो, पैगिंग। मेन पॉइंट क्या है, पैगिंग। क्या बोलो, पैगिंग। आपस में संबंधित नहीं है, आपस में संबंधित नहीं है। बताओ क्वेश्चन हो गए क्या अपने पूरे? अच्छा एक और क्या, अच्छा अच्छा ठीक है। मक्का, क्या बोलो, मक्का। मक्का की कितनी, 500 से 800 किलोमीटर या मीटर, एमएम, क्या बोलो, एमएम। मिलीमीटर, क्या बोलो, मिलीमीटर। ठीक है, उसके बाद में गन्ना 1500 से 2500, 1500 से 2500, यस। और सेम क्वेश्चन सेंटीमीटर देता तो 150 से 250, 150 से 250। अगर गन्ना में देता तो क्या देता, 150 से 250, ठीक है। और बाजरा में कितना बोलो, 250। और चुकंदर में 550 से 750, 550 से 750, ठीक है। क्लियर है क्या, अरे क्लियर है क्या, ठीक है। उसके बाद में एक खेत से लिए गए नमूने का भार 500 ग्राम है, ओवन में सुखाने के बाद उसका भार 400 ग्राम रह जाता है, तो नमी का प्रतिशत कितना होगा? आवाज नहीं, अरे इसका आंसर कितना आ रहा है? ठीक है, हाँ। ये क्वेश्चन आपको बताओ कहां से उठाया गया, बताओ। CH4 वाले बताएंगे, सीट से। कहां से बोलो, सीट से। तो आपका टेस्ट का मतलब ये भी होता है, आवाज नहीं, टेस्ट पेपर में 97% पेपर है जो आपके रहेगा सिलेबस से। कहां बोलो, सिलेबस से। 1 से 2% पेपर बाहर से भी आता है, बाहर से भी आता है। जैसे अभी इस पेपर में वो वाली जो लाइन थी, कौन से वाली, पंजाब हरियाणा नहर वाली, हो सकता है CH4 में लिखी थी, CH3 में अपन ने नहीं लिखी है, नहीं लिखी ना, ठीक है। दोनों में से एक में नहीं लिखी, वर्बली बताओ, नहीं लिखी ना, हाँ ठीक है। तो आपको बताया था, बस लिखा है नहीं, इतना ही फर्क था। और वो आपको पता था इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब एक आधा क्वेश्चन बाहर से भी आता है। दूसरा, 3 से 4 क्वेश्चन हर बार सीट से आएंगे। कहां से आएंगे बोलो, सीट से। और सीट का जब भी टॉपिक क्लियर हो जाए उसके बाद आपको इसको सोल्व करना है, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन। और बाकी वाले क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सभी कैसे रहेंगे, अपने पैराग्राफ टाइप, या फिर अपने बोल दो इसमें मैचिंग टाइप या स्टेटमेंट टाइप। कैसे बोलो, स्टेटमेंट टाइप। वो वाले क्वेश्चन का जमाना गया अब। कौन से, जो अपन मासूम से दिखते थे, एक लाइन वाले। क्या बोलो, एक लाइन वाले। कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है, जयपुर। वो वाला जमाना गया, वो वाला जमाना गया। अभी लगातार पेपर हो रहे हैं रीट के आपके। आपको बताओ तो किस लेवल के पेपर आ रहे हैं, आप कभी अंदाजा लगाओगे तो पता चलेगा, ठीक है। हवा निकल रही मतलब बच्चों की, इसका मतलब अब सब एक्टिव हो गए कि एक लाइन वाला जमाना गया। तभी मैंने क्वेश्चन ये पूरे स्टेटमेंट वाले ऑलमोस्ट दिए, कुछ एक आधा कोई क्वेश्चन दिया वो बिल्कुल नॉर्मल वाला। और सबसे बड़ी बात है, आपको भी किसी को दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है, कि भाई आप ज्यादा स्टेटमेंट वाले क्यों दे रहे हो, हैं, हाँ ठीक है। ऐसे ही आने चाहिए, ऐसे ही आने चाहिए, यस। ठीक है, हाँ। ठीक है मनीष जी, वेलकम आपका। अब मैं बोलूंगा नहीं, नहीं नहीं, ठीक है। अब वो 3 वाले मुझे पेपर दो, इनके 2 या 3 क्वेश्चन अलग थे, सीड वाले। वो हो गए क्या? नहीं नहीं, इनका देखना जरूर, पेपर लाओ। अरे वो उदास होंगे, मुझे बताया, फिर मुझे फिर मैसेज करेंगे कि आप तो बदल गए। लाओ इधर पेपर लाओ। सीट वाला क्वेश्चन देखो, एक तो अपने डोगेश भाई, सॉरी डोकेज, ठीक है। आपको बताया किससे संबंधित है, असुता से। किससे बोलो, असुता। इस पे लिखो डब्ल्यू 2025, ये डब्ल्यू में क्वेश्चन आया था सेम, ठीक है। किसमें बोलो, डब्ल्यू में। किससे बोलो, डब्ल्यू में, सेम क्वेश्चन आया था।
एक CH3 वाले एक पॉइंट और लिख देना। हाँ, या इस पेपर में ही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, आप कॉपी पे लिख देना। किससे संबंधित है? आवाज नहीं गर्ल्स, इधर बात नहीं। ठीक है, आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट आगे अपने बीज का और कहाँ है? हाँ, बताओ। आधार पे कैसा? सफेद। प्रमाणित पे कैसा? नीला। और पंजीकृत अपन ने पढ़ा ही नहीं। और प्रजनक कैसा बोलो? प्रजनक कैसा? सुनहरा पीला। कैसा बोलो? सुनहरा पीला। तो कौन सा मैच नहीं है? जो अपन ने नहीं पढ़ा वो मैच नहीं है। कौन बोलो? पंजीकृत। कैसा बोलो? पंजीकृत। ठीक है, यस। उस पे कैसा होता? बैंगनी। कैसा होता? बैंगनी। पास में हल्का सा लिख दो, भारत में नहीं काम में लिया जाता। और कौन सा है? ठीक है, चना। तो ये तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अपन चने लेंगे या 10 रुपए के, कभी नहीं हुए तो 5 रुपए के। ठीक है, यस, उधर दे दो। हो गए क्या? अब टोटल क्वेश्चन कितने थे सबके? 15। सभी के 15 ही थे क्या? 25 किसके थे? 15 थे सभी के। 20 15 ही थे। एग्रोनॉमी के 15 ही थे। अरे कौन है ये? वॉइस, खड़े हो। कौन है वो? देखो एनक वाला, वो डॉक्टर। देखो डॉक्टर, स्टैंड अप। मतलब लाइट, लाइट गई तो अपन को ऐसा बिहेव होना चाहिए, पड़ोसियों को पता ही नहीं चला लाइट चली गई। ठीक है, हाँ, इसलिए लाइट जल्दी आ गई। मैं भी इधर नहीं गया ना, मैं ऑनलाइन वालों को 15 क्वेश्चन है टोटल। अब ऐसे बच्चे या फिर ऐसे बच्चियां हाथ खड़ा करो जिनके 15 में से 15 गजब। आवाज नहीं। बैच चाहे CH4 हो, चाहे अपने CH3 हो। ठीक है, प्लीज अपने स्थान पर एक बार खड़े हो जाएं। स्टैंड अप प्लीज। बाकी कोई आवाज नहीं करेगा। बॉयज, ठीक है। अब आवाज नहीं, अपना नाम बताना है और कहां से बिलोंग करते हो इतना बताना है। ठीक है, और आपको प्राइज मिलेगा, वो कल के डेट में आपको प्राइज मिल जाएगा। ठीक है, यस। बैठना नहीं है ना, खड़े रहना। क्या नाम है अपना? कहां से अर्जुन? कोटा से, बहुत अच्छी बात है। पीयूष धाकड़, भरतपुर। भरतपुर वाले धाकड़े होते हैं वैसे सब। मारवाड़ से, चलो। बीकानेर। नाम, नाम सबको बताओ, मुझे तो बताए, सबको बताओ नाम। अरे सबको नहीं पता ना। अजमेर से। टोंक से। कुचामन। कंचन। इधर बैठना नहीं है गर्ल्स, बैठा नहीं। ये देखो भाई खड़े हैं। हाँ, कौन? ऐसे ऐसे आप यदि करोगे तो फिर ऐसा कोई बिहेव नहीं रहेगा, फिर मैं भी देखूंगा फटाफट इनका सिलेबस जल्दी कैसे हो। हाँ, क्या नाम अपना? ठीक है, देखो आज बॉयज में कितने कैंडिडेट है? 5 6। और इधर कितने हैं? 5। मतलब इस बार भी अपन को खुश नहीं होना है कि अपन 6 जने हैं, वो 5 है। पॉपुलेशन देखो, अपन को वो जमाना गया, पॉपुलेशन के रेस्पेक्ट में बात करनी पड़ेगी। अपन पीछे हैं कहीं ना कहीं, अपन कहीं ना कहीं पीछे इसको। और इसमें से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो एक क्वेश्चन की वजह से चले गए। मैं दर्द समझता हूं, आप इस बात की टेंशन मत करो। इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम आप इसमें हाईलाइट होंगे। ठीक है, एक बार इन सबके लिए ताली बजाओ। ठीक है, और आप सिट डाउन प्लीज। ठीक है, हाँ, तो कल आपको प्राइज मिल जाएगा। अब ऑनलाइन में पूरे में से पूरे, आवाज नहीं, हरिकेश जी। ठीक है, और
15 वाले कमेंट करो। अनीसा जी, ठीक है। हाँ, अब 14 वालों को नहीं पूछेंगे, हाथ खड़े कर दो। चलो एक बार मन रख देते हैं, 14 वाले हाथ खड़े कर दो। ठीक है, खूब सारे बच्चे है ना बॉयज। ये देखो बॉयज के सबके 14, क्या गजब है। ठीक है, हाँ 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 हाँ, ठीक है। कृष्ण जी के 15 है, योगेश जी के 15 है, ठीक है। सतीश जी के 15, ठीक है। यस, विधायक जी के 15 सही है। एंजल विश्नोई जी 15, ठीक है। यस, चलो प्लीज। अब अरे पीछे क्या हो रहा है तुम्हारे? अब मुझे वो बच्चे हाथ खड़े करो जिनके वास्तव में ईमानदारी से करने 7 से कम राइट है। कोई बात नहीं है तो अपने कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, उसको भी कैसे साथ में लाए वो भी लाएंगे। आप तो कैसे ऐसे हाथ कर रहे हैं, अपन क्या समझे? ठीक है, 10 से कम, 10 से ईमानदारी से बता दो, कम आना कोई बुरी बात नहीं है। कम वाले कोई प्राइस मिलेगा, मैंने कहा था। तुम तो नीचे रखा हाथ। ठीक है, वापस वापस अपने। अब वो वाले बच्चे बताओ जो CH3 का अपन ने प्राइस रखा था 2100 रुपए का। आवाज नहीं। 2100 रुपए इधर से दें, 2100 रुपए सेठ जी की तरफ से। कितने पे था? 725 थे। नहीं, आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा। ठीक है, ठीक है, फिर अब मैं, हाँ ठीक है। 4 वालों के लिए ये मौका बहुत जल्दी आएगा। ये मौका तब आता है जब आपके बार बार टेस्ट में अच्छे नंबर आओ और सर भी घोषणा करते हैं 2100 रुपए की, और उसके साथ में अपना भी लागू हो जाती है अपने आप ही। नेक्स्ट टाइम आ जाएगा, नेक्स्ट संडे या इससे नेक्स्ट संडे CUT पैटर्न होगा, उसमें आ जाएगा। ठीक है, यस। प्लीज इधर इधर सीधे। अपनी लास्ट क्लास में बात चल रही थी, कहां पर बोलो? नया टॉपिक आपके कहां चल रहा था? इनके मासूम बच्चों के कहा? एक बार मुझे नोटबुक बताओ, CS3 वाले नोटबुक बताओ। ठीक है, अपन कर लेंगे वाटर सेंड। तुम एक बार इधर आ जाओ। एक अपने पास में बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको अपन बोलते हैं अपने पास, क्या बोलो? जलवायु खंड। क्या बोलो? जलवायु खंड, या उसको बोलते अपन कृषि जलवायु खंड। किसी को भी हेडिंग नहीं लगानी है, नोटबुक सब अपनी जगह पे रखो और कमर सीधी और ध्यान सबका बोर्ड के सामने। अगर ध्यान बोर्ड पे रखोगे 5 मिनट में एक क्वेश्चन लेकर चले जाओगे। कितना बोलो? एक। नहीं तो फिर वो होगा ही नहीं, आप बैठे ही रहना उसको हाथ पे हाथ देके। ठीक है, हाँ 2 ही पॉइंट बाकी मैं करवा दूंगा। अभी एक बार अपन फटाफट इस पे कब्जा करते हैं। अरे हेडिंग लगानी नहीं ना, तुम तो इधर देखो बस। हाँ, कृषि जलवायु खंड, या इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते बोलो? एग्रो क्लाइमेटिक जोन। क्या बोलते बोलो? एग्रो क्लाइमेटिक जोन। ठीक है, इसका मतलब यूं होता है पूरे देश को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। किसके बेसिस पे बोलो? एग्रीकल्चर। किसके बोलो? एग्रीकल्चर। हो सकता है किधर खेती के लिए खूब सारा पानी है और कहीं खेती के लिए पानी नहीं है। तो अपन CUT का एग्जाम दे रहे हैं तो अपन को देश का भी देखना है और अपन जेट का देखना है, अपने राजस्थान का भी ध्यान रखना है। तो आपको एग्जाम आने वाला पहला क्वेश्चन कि बताओ भारत को कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है? कितने बोलो? 15। कितने बोलो? 15। लेकिन 15 बांटा किसने? प्लानिंग कमीशन। बोलो किसने? बोलो किसने बांटा उसको? प्लानिंग कमीशन। कौन सा कमीशन? बोलो प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन अनुसार भारत को कितने कृषि जलवायु खंडों बांटा? बोलो 15। प से प्लानिंग और प से 15। प से 15। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है आपके इसमें कि बताओ भारत को, किसको बोलो? भारत को किसने? ICR ने। किसने बोलो? ICR ने, या फिर किसका बोल दो? नार्प। क्या बोल दो? नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट। बोलो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट कब बना था? बोलो तो ये बना था 1979। 1979। उसके अकॉर्डिंग पूरे देश को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? बोलो इसमें 131। 131। लेकिन इसको वर्तमान में कितने? बोलो 127। 127।
ठीक है, जो भी ऑप्शन में हो उसको देख लेना। वर्तमान में भारत को आईसीआर के अकॉर्डिंग, नार्क के अकॉर्डिंग कितने खंडों में बांटा गया है? 127, लेकिन जब बांटा था उसमें कितने थे बोलो? 131। 131 ये तो हो गई भारत की। किसकी बोलो? भारत की। अब बात आती है राजस्थान। क्या बोलो? राजस्थान। और आपको एक ही क्वेश्चन पूछेगा, राजस्थान को कितने कृषि जलवायु खंडों बांटा है? 10। बोलो कितने में? 10। कितने बांटा गया उसको? 10। याद है क्या सबको? अब दूसरा क्वेश्चन आता है, 10 खंड कौन कौन से? 10 खंड कौन कौन से? ठीक है, फर्स्ट वन कौन बोलो? फर्स्ट ए। बोलो कौन सा? दूसरा कौन? सेकंड ए। फर्स्ट बी, सॉरी, क्या बोलो इसमें? फर्स्ट बी। क्या बोलो? फर्स्ट बी। तीसरा कौन सा? फर्स्ट सी। क्या बोलो? फर्स्ट सी। उसके बाद सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए। बोलो कौन? थर्ड ए। और कौन बोलो? थर्ड बी। और कौन बोलो? फोर्थ ए। क्या बोलो? फोर्थ ए। और उसके बाद में फोर्थ बी। कौन बोलो? फोर्थ बी। और सबसे लास्ट में कौन बोलो इसमें? फिफ्थ। कौन बोलो इसमें? फिफ्थ। ठीक है, पता चल गया क्या? अरे पता चल गया क्या? फर्स्ट कौन सा? फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी। वापस वापस बोलो। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी। सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फोर्थ बी, फिफ्थ। लास्ट में कौन आया? फिफ्थ। ठीक है, बहुत सारे खंड है, याद रखने के लिए उसको अपन अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। किसमें बोलो? अलग अलग पार्ट में, अलग अलग पार्ट में। ठीक है, पहले में कौन आ गया? पहले में कौन आ गया बोलो? फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी। सेकंड में सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी। लास्ट में फोर्थ ए, फोर्थ बी, और लास्ट फिफ्थ, लास्ट में फिफ्थ। ठीक है, अब अपने पास में 3 कंपार्टमेंट में बांट दिया, एबीसी। क्या बोलो? एबीसी। ए में कौन आया? फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी। बोलो फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी। बी में कौन आया? सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी। वापस बोलो सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी। और सी में कौन आया? बोलो फोर्थ ए, फोर्थ बी, फिफ्थ। लास्ट में कौन हो? फिफ्थ। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं यहां से। तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, अपने घर पे कोई मेहमान है, अपने घर पे कोई क्या है? मेहमान। तो उनको अपन ढोल नगाड़ों के साथ क्या करते हैं? स्वागत। क्या करते हैं? स्वागत। और एक वो रील भी खूब फेमस हुई थी, यदि मैं आपके घर आऊंगा तो आप क्या करोगे? फेमस हुई थी ना खूब। कोई नीचे कमेंट करता बर्तन धुलवाएंगे, कोई बोला चाय पिलाएंगे, जूस पिलाएंगे, जो सबकी अलग अलग डिमांडें थी। ठीक है, इधर देखो, अपने घर पे कौन आ गए? हनुमान जी। बोलो कौन? कौन आगे? बोलो हनुमान जी। और अपन कहाँ के? अपन जैसलमेर बाड़मेर के। कहाँ के? बोलो जैसलमेर बाड़मेर के। तो बढ़िया स्वागत करेंगे, बढ़िया स्वागत करेंगे, और बाजों के साथ। क्या बोलो? बाजों के साथ। ठीक है, तो इधर देखो, इसमें बाजों के साथ। क्या बोलो? बाजों के साथ श्री हनुमान जी ने। क्या बोलो? बाजों के साथ श्री हनुमान जी ने बीकानेरी नमकीन। क्या बोलो? बीकानेरी नमकीन जैसलमेर में खाई। बीकानेरी नमकीन जैसलमेर में खाई। बीकानेरी नमकीन जैसलमेर में खाई। ठीक है, यस। आपको पता है, आप भी नमकीन रखते हो नहीं रखते हो? हाँ, हॉस्टल में सब रखते हैं, एक एक दाना खाते हैं डेली। और बॉयज तो एक दिन में सब सल्टा देते हैं। ठीक है, मम्मी लाडू देती है कि बेटा 2-3 महीने खाना, एक दिन में हॉस्टल में बांट बटा के पूरा कर देते हैं। नहीं, अकेले खाते ही नहीं, अकेले कभी नहीं खाते ये, भूखे रह। हाँ, और इधर इधर, हाँ यस, ये सही कह रही है, एक्सपीरियंस बोल रहा है कि रजाई में छुप के खाते हैं इधर तो सब। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, बस सीधे। ठीक है, चलो, भाईचारा, भाईचारा अलग चीज होती है, उसको हर कोई नहीं निभा सकता। हाँ सीधे, बस आवाज नहीं। क्या हो गया? लड़ाई हो गई। वो बोल रही मैंने आधा लड्डू दिया, मेरे वापस लाओ। ठीक है, अब देखो, आवाज नहीं। अपन को इतना याद रखना, ट्रिक क्या बोलो? बाजों के साथ श्री हनुमान जी ने बीकानेर नमकीन जैसलमेर में खाई। बाजों के साथ श्री हनुमान जी ने बीकानेर नमकीन जैसलमेर में खाई। बाजों के साथ श्री हनुमान जी ने बीकानेर नमकीन जैसलमेर में खाई। ठीक है, अब बोलो फर्स्ट डे में कौन आएगा? बाड़मेर, जोधपुर। बाड़मेर, जोधपुर, बाड़मेर, जोधपुर। ये किस में आएंगे? फर्स्ट डे में। किसमें बोलो? फर्स्ट डे में। ठीक, अब देखो फर्स्ट बी। क्या बोलो? फर्स्ट बी, श्री गंगानगर। बोलो कौन? श्री गंगानगर। और कौन बोलो? हनुमानगढ़। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। किस पाएंगे? फर्स्ट बी में। और फर्स्ट ए में कौन थे? बाड़मेर, जोधपुर, बाड़मेर, जोधपुर। ठीक है, इधर कौन आएंगे? बीकानेर, जैसलमेर।
बीकानेर जैसलमेर। किस पाएंगे? फर्स्ट सी। किस में बोलो? फर्स्ट सी। याद रह जाएगा क्या? बाजों के साथ श्री हनुमान जी ने बीकानेरी नमकीन जैसलमेर में खाई। वापस बोलो, बाजों के साथ श्री हनुमान जी ने बीकानेरी नमकीन जैसलमेर में खाई। सबको याद है क्या? ठीक है, अब आते हैं अपन लास्ट वाले, सबसे लास्ट वाले। ठीक है, आपने ये नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, बहुत लड़ाई वाले होते हैं, लड़ाई करवा देते हैं। ठीक है, यस, सभी 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 ऐसे ही काम करवाते हैं, बहुत लड़ाईखोर होते हैं। तो ओबीसी को क्या बना दिया? यूबीसी। क्या बना दिया? यूबीसी। क्या बना दिया? यूबीसी। अब देखो यूबीसी वालों ने क्या किया, ये कहां गया? यू कहां गया? आ गया ना साथ में? ठीक है, यूबीसी वालों ने क्या बोलो? यूबीसी वालों ने आदिवासियों, क्या बोलो? आदिवासियों व हाड़ौती वालों के मध्य, बोलो, हाड़ौती वालों के मध्य लड़ाई करवाई। क्या करवाई? लड़ाई करवाई। क्या करवाई? बोलो, लड़ाई करवाई। ठीक है, अफीम एक दिन ज्यादा लिया हुआ था और क्या किया? यूबीसी वालों ने आदिवासियों व हाड़ौती वालों के मध्य लड़ाई करवाई। क्या करवाई? बोलो, लड़ाई करवाई। ठीक है, यू से कौन आएगा? बोलो, उदयपुर। यू से कौन आएगा? उदयपुर। लेक सिटी, क्या बोलो? लेक सिटी। द सिटी ऑफ लेक्स, द सिटी ऑफ लेक्स। बी से कौन? बिलवाड़ा। कौन? बोलो, बिलवाड़ा। और सी से कौन? चित्तौड़। कौन? बोलो, चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो फोर्थ ए में कौन कौन आएगा? उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़। वापस बोलो, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़। किस में आएगा? फोर्थ ए में। किस में? बोलो, फोर्थ ए में। और अपनी ट्रिक क्या थी? बोलो, यूबीसी वालों ने आदिवासियों व हाड़ौती वालों के मध्य लड़ाई करवाई। वापस बोलो, यूबीसी वालों ने आदिवासियों व हाड़ौती वालों के मध्य लड़ाई करवाई। सबको याद है क्या? सबको याद है क्या? सबको याद है क्या? यूबीसी वालों ने आदिवासियों व हाड़ौती वालों के मध्य लड़ाई करवाई। यू से कौन था? उदयपुर। बी से भीलवाड़ा और सी से चित्तौड़। ठीक है, आदिवासी, आदिवासी बेल्ट कौन सा? बोलो, आदिवासी। तो अपने आजकल वो पहले पुराने जमाने मानते थे कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और अपने प्रतापगढ़ तरफ जो लोग है वो कैसे? बोलो, आदिवासी। लेकिन आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग बहुत पढ़े लिखे, लोग बहुत पढ़े लिखे, ऑलमोस्ट हर घर में आपको जॉब वाले मिल जाएंगे, जॉब वाले मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्या बोलो? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। वापस बोलो, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। वापस बोलो, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। ठीक, लास्ट में कौन? हाड़ौती। कौन? बोलो, हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। वापस बोलो, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। याद है सबको? अपन ने केवल अभी दो ट्रिक याद की, एक तो अपने पास ए वाली और एक सी। ए और सी, ए और सी। बाजों के साथ श्री हनुमान जी ने बीकानेर नमकीन जैसलमेर में खाई। बाड़मेर, जोधपुर। किस पाएंगे? फर्स्ट ए। फर्स्ट बी में कौन? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। और सी में कौन? बीकानेर, जैसलमेर। इधर कौन? यूबीसी वालों ने आदिवासियों व हाड़ौती वालों के मध्य लड़ाई करवाई। बोलो वापस, यूबीसी वालों ने आदिवासियों व हाड़ौती वालों के मध्य लड़ाई करवाई। तो इधर कौन आएगा? उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़। किस में आएगा? फोर्थ ए। किसमें? बोलो, फोर्थ ए। फोर्थ बी में कौन आएगा? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। बोले तो आदिवासी बेल्ट। बोलो कौन सा? आदिवासी बेल्ट। और लास्ट में कौन? हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। वापस बोलो, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। याद है क्या सबको? अरे सबको याद है क्या? ठीक है, इतना याद हुआ तो यूं मानो अपना एक ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूरा कवर हो जाएगा, कवर हो जाएगा। और कई बार तो इतना पूछता भी नहीं, वो तो पूछता, बताओ राजस्थान को कितने जलवायु खंडों में बांटा? 10। कितना? बोलो, 10। भारत को कितने खंडों में बांटा गया? 15। किसने बांटा? प्लानिंग कमीशन। और 131 में किसने? बोलो, आईसीआर, या फिर बोल दो नार्प। क्या बोल दो? नार्प। यस, आप स्टैंड अप। CH4 है, आप बोलो आईसीआर की फुल फॉर्म, जोर से बोलो एक बार वापस। बहुत अच्छी बात है, बैठो। वो इधर बच्चा कौन था जिसको इधर भेजा था? आप थे क्या? आप जाने? जाओ जाओ, कोई नहीं, दोस्तों के पास बैठो, है ना। कई बार परेशानी हो जाती है, कई बार यूं होता है अपनी गलती नहीं होती फिर भी अपन हत्या चढ़ जाते हैं, अपन फिर हत्या चढ़ जाते हैं किसी की हो, मैं समझता हूँ बात को। और छोटी मोटी गलती हो ही जाती है, अभी नहीं होगी तो फिर कब हो गई? बुढ़ापे में होगी क्या? ठीक है, यस, ठीक है, कोई बात नहीं, छोटी मोटी होती रहती है। और अपने सर कहते हैं तो उस बात को मान लिया करो तुरंत। सर कहते हैं उस बात को तुरंत मान लिया करो। अरे बस करो, ये देखो खुश हुए हमारी जीत हो आखिर, वरना इतनी देर सब खुश हो गए थे कि देखो आज बॉयज को, हाँ, लेकिन मेरे दिल में डर था। हाँ,
ठीक है, बस अब आगे बढ़ा दो, क्योंकि इनका कोई नहीं होता। ये जितनी आवाज कर रहे इधर कोई नहीं कर रहा था क्या, इससे डबल कर रहे थे, पर हम बॉयज हैं। अरे इधर नहीं, मैं उधर कह रहा हूं। अरे उधर उधर, इधर इधर इधर। ठीक है, आवाज नहीं, एकदम सीधे। अब आओ, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी। वापस बोलो, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी। ठीक है, हाँ सर कैसे हो, सब अच्छे बिल्कुल। मनीष जी, हाँ आईसीआर की फुल फॉर्म बता रहे हो आप। ठीक है, कोमल जी आग भेज रहे हो। नहीं नहीं, ठीक है, यस। ये मनीष से कह रहे हैं एक बॉडीगार्ड रख लो, वरना ये आपको पढ़ा नहीं देंगे। ये कभी आवाज नहीं करते, ठीक है, कभी आवाज नहीं करते, साइलेंट कहते, 1 मिनट में साइलेंट। और इनको खुद को पता अपन को पढ़ना है, अपन को पढ़ना है। ये ऐसे बच्चे ही नहीं, ऐसे बच्चा ही नहीं है। आज तो मनीष जी ऐसी बात है, CH4 में थे अपने लगभग 750 ना, और इसमें हो गए 800, 1500 स्टूडेंट एक साथ है। 1500 एक साथ है, तो थोड़ी बहुत तो फिर आवाज तो होगी। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। ठीक है, हाँ, हमें हमें बस एक ही खतरा है, और कोई खतरा नहीं है। कोई वो साथ में कुछ नहीं ले आए। हाँ, ठीक है, हाँ, इधर इधर कोई डर नहीं, भाइयों का टेंशन। ये देखो कब का नहीं, पता ही नहीं चलेगा। कोई, हाँ, कोई पैक कर देंगे, पता ही नहीं चलेगा। ये तो देखो बैग से भी डरता, बैग ही नहीं लाता ये तो, ये देखो। ठीक है, आगे बढ़ो। आवाज नहीं, एक व्यक्ति था, आवाज नहीं, एक व्यक्ति था जिसका नाम था नवीन शर्मा। क्या नाम था बोलो? ठीक है, अरे उस व्यक्ति का नाम क्या था बोलो? नवीन शर्मा। नवीन शर्मा, नवीन शर्मा ने क्या बोलो? नवीन शर्मा ने पाली से, कहां से बोलो? कहां से बोलो? पाली से। पाली से किसका फॉर्म भरा? जेटीए का। बोलो किसका? जेटीए का, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। बोलो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। ठीक है, और उसको पोस्टिंग कहां मिली? तो उसको पोस्टिंग कहां मिली बोलो? भरतपुर संभाग। बोलो कहां मिली? भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग। पोस्टिंग कहां मिली बोलो? भरतपुर संभाग। एक व्यक्ति था जिसका क्या नाम था? अरे नवीन शर्मा, नवीन शर्मा। पाली से किसका फॉर्म भरा? जेटीए का। तो उसको पोस्टिंग कहां मिली? भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग। रोहित जी कह रहे हैं सर आप इतने सच बोलते हो, बहुत अच्छा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू रोहित जी। हाँ चलो आगे बढ़ो प्लीज, आवाज नहीं। अब देखो इसमें एन से कौन हुआ? नागौर। एन से कौन हुआ? नागौर। एस से कौन हुआ? सीकर। कौन हुआ बोलो? सीकर। इधर नागौर, इधर सीकर, इसका मतलब उसके पास में कौन? झुंझुनू। कौन बोलो? झुंझुनू। तो सेकंड डे में कौन? नागौर, सीकर, और उसका पड़ोसी कौन? झुंझुनू। पड़ोसी कौन? झुंझुनू। तो ये सभी किसमें आते बोलो? सेकंड डे में। बोलो किसमें? सेकंड डे में। सेकंड बी में कौन है? पाली। किसमें बोलो? पाली। पाली, जालोर, सिरोही। वापस बोलो, पाली, जालोर, सिरोही। मतलब सब पास में, सब क्या बोलो? पास में। पाली, जालोर, सिरोही। पाली, जालोर, सिरोही। ठीक, उसके बाद में कौन? थर्ड ए। बोलो कौन? किसका फॉर्म भरा था? जेटीए का। किसका बोलो? जयपुर टॉक अजमेर। बोलो जयपुर टॉक अजमेर। वापस बोलो, जयपुर टॉक अजमेर। पता है सबको? ठीक, और उसके बाद कौन? थर्ड बी, भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग। ठीक है, भरतपुर संभाग में ऐसा है कि भरतपुर संभाग में और भी जिले आएंगे उस संभाग में जो आते हैं। और कौन आते हैं? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर वाला। तो इसमें कौन कौन आएगा? एक तो भरतपुर खुद, धौलपुर, करौली, और हल्का सा अलवर। हल्का सा अलवर। ये सभी किस पाएंगे बोलो? थर्ड बी में। बोलो किसमें? थर्ड बी में। अपने पास राजस्थान को कितने कृषि जलवायु खंडों बांटा? 10। लेकिन अपन को याद रखने के लिए एबीसी, याद रखने के लिए एबीसी। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी, फिफ्थ। लास्ट में कौन है? फिफ्थ। ठीक है, बाजों के साथ श्री हनुमान जैसे में खाई। ठीक है, इधर कौन है? पाली से जेटीए का फॉर्म भरा, तो उसको पोस्टिंग भरतपुर संभाग में मिली। और इधर कौन बोलो? यूबीसी वालों ने आदिवासियों व हड़प्पा वालों के मध्य लड़ाई करवाई। क्या करवाई? लड़ाई करवाई। क्या? अब बोलो फर्स्ट ए में कौन आता? बाड़मेर, जोधपुर। फर्स्ट बी में कौन? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। फर्स्ट सी में बीकानेर, जैसलमेर।
सेकंड ए में नागौर सीकर झुंझुनू, नागौर सीकर झुंझुनू, ठीक है। पाली जालोर सिरोही, पाली जालोर सिरोही, एक तो पाली और पाली के आसपास आने वाले जिले, पाली जालोर सिरोही, पाली जालोर सिरोही। और उसके बाद जयपुर टोंक अजमेर, जयपुर टोंक अजमेर, जयपुर टोंक अजमेर। और इधर भरतपुर संभाग, भरतपुर संभाग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। और हल्का सा अलवर वाला पार्ट, हल्का अलवर का पार्ट। इधर यूबीसी, क्या बोलो, यूबीसी, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़। वापस बोलो, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़। और इधर कौन बोलो, आदिवासी बेल्ट, कौन बोलो, आदिवासी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। वापस बोलो, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। याद है सबको, ठीक है। प्रतापगढ़ से कौन कौन है यहाँ? नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो, ठीक है। बताओ वहां कौन सी गिलहरी फेमस है? उड़न गिलहरी। और एक ऐसी कला कौन सी है जो महिलाओं को नहीं सिखाते? एक ऐसी वहां आर्ट है, एक ऐसी कला है, हाँ, सोने पे वो अंकन करते हैं। वो कहाँ के सुपरवाइजर साहब? अच्छा, इधर है क्या? ठीक है, ठीक है। बोलो वो कौन सी कला है? वो थेवा कला बोलते हैं शायद उसको। तो सोने पर वो बारीक अंकन करते हैं, ठीक है। वो सोनी परिवार है वहां का। वो महिलाओं को, बहु बेटियों को वो कला नहीं सिखाते, क्योंकि आदत होती है इनके, आगे से आगे बता देते सबको। और ये कभी नहीं बताते। हाँ हाँ, ये जीके में क्यों सुनाता है? हाँ, नहीं, कभी नहीं बताते भाई। इसके साथ कितने धोखे हुए हैं आज तक, किसने क्या कहा, कभी नहीं बताते किसी को। हाँ, ठीक है। दोनों के बीच में कितनी लड़ाई हो जाएगी, लेकिन राज हमेशा राज रहेगा। और इधर अगर लड़ाई हो जाए ना, ठीक है, नाम बता देते कि ये तो ऐसे, हाँ, कभी नहीं करते ऐसे, ठीक है। प्लीज इधर 1 मिनट बस, आप हेडिंग लगाओ। ऐसी बात है, देखो टाइम तो अपने पास लिमिटेड है, टाइम अपने पास क्या है, लिमिटेड। तो अपन ऐसा करेंगे, आज का थोड़ा कॉल आ गया था, इस वजह मैं आने में लेट हो गया, तो 2-1 मिनट आपको तो बस 2 मिनट ओनली। लिखवाएंगे नहीं, 2 मिनट ले लेते बस, ठीक है। यस, आज क्या कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था, तो 2 घंटे लगातार बात चली, पूरे 2 घंटे। अरे ऐसा आवाज नहीं पीछे, अरे डॉक्टर, नहीं ऐसा, अरे मैम का नहीं था। मैम किसकी मैम? मैंने नहीं सुना। अब तुमको अच्छी बात सुनते ही नहीं तो फिर मैं क्या बताऊं, ठीक है। आईसीआर के डीजी साहब है, उनका ड्राइवर था, उनसे लगातार, वो भी संडे को फ्री थे, अपने भी वो मंडे को आज फ्री थे, उनका वहां छुट्टी थी आज कोई, तो अपने भी कंटिन्यू उससे बात चली रही थी। मैं समाचार पूछ रहा था, कैसे क्या चल रहा है, क्या देश में चल रहा है, क्या प्रोग्राम चल रहे हैं, ठीक है, कैसे क्या मामला चल रहा है सब, हाँ, कहाँ साहब जाते हैं, थोड़ी अंदर की बातें सब ले रहा था उनसे धीरे धीरे। और सबसे बड़ी अच्छा व्यवहार उनका भी। तुम इधर आओ, 1 ही मिनट बस है ना, ज्यादा नहीं। हाँ, आवाज नहीं, अरे सीधे बताओ, टिलेज का जनक कौन है? जनरल टोल। तो टिलेज अपना क्या हो गया, कंप्लीट। एक ही क्वेश्चन सीयूटी वो एग्जाम में जिससे राह ही नहीं जाता कि जनरल टोल का नाम दिए बगैर, या तो पूछेगे खरपतवार, और या फिर क्या बोलो इसमें, टिलेज। इसके फादर कौन है? जनरल टोल, जिसने एक बुक लिखी थी, बुक का क्या नाम था? हॉर्स सोइंग हस्बेंड्री, ट्रिपल एच, ठीक। उसके अलावा कितने प्रकार होते हैं? 2। आपको पूछे टिलेज कितने प्रकार का? 2, ज्यादा नहीं बताने, कितने बोलो? 2। प्राथमिक और द्वितीय। प्राथमिक में बुआई के बाद, बुआई से पहले परंतु कटाई के बाद, बुआई से पहले और कटाई के बाद जो भी कृषि क्रियाएं करते हैं वो सब किस में आती? प्राथमिक। किस में आती बोलो? प्राथमिक, ठीक है। और सेकेंडरी या द्वितीयक में क्या होता? बुआई से लेके कटाई तक। परिभाषा कोई पूछते हैं क्या? नहीं। आपके जब भी एग्जाम आता हमेशा एग्जाम्पल, क्या बोलो? एग्जाम्पल, ठीक है। बोलो डिस्क प्लाव, चिजेल प्लाव, एमडी प्लाव, ये सब किस में आते हैं? प्राथमिक। किसमें बोलो? प्राथमिक। और ये बात आपको पहले से बताओगी, जिसके पीछे भी प्लाव लगे वो सब किस पाएंगे? किसमें बोलो? प्राथमिक, ठीक है। अब बारी किसकी आई? सेकेंडरी। किसके बोलो? सेकेंडरी।
बुआई से लेके कटाई तक, बुआई से लेके, तो इसमें कौन आएगा बोलो? कल्टीवेटर। कौन बोलो? कल्टीवेटर। और कौन इसमें? हैरो। क्या बोलो? हैरो। और जो अपने रोटावेटर वो दोनों में काम में ले सकते हैं, किसमें बोलो? दोनों में, प्राथमिक और द्वितीय, प्राथमिक और द्वितीय। पता है क्या सबको? अरे पता है क्या? इसलिए रोटावेटर को अपन मेनली लेते हैं इसको न्यूनतम में, किसमें लेते हैं? न्यूनतम। उसके फादर कौन थे? फाउल कनर। कौन थे बोलो? फाउल कनर। इसमें कोई प्राथमिक क्रियाएं नहीं करते हैं, केवल बुआई के इसमें क्या करते हैं? सेकेंडरी टिलेस, सेकेंडरी टिलेस। और इसमें कौन सा मुख्य यंत्र काम में लेते हैं? रोटावेटर। बोलो कौन सा? जो प्राथमिक व द्वितीय का दोनों का काम एक साथ करता है, दोनों का काम एक साथ करता है। ठीक, उसके बाद में कौन? जीरो। बोलो कौन? जीरो। जीरो टिलेज किसने दिया था? जीबी ट्रिपलेट। जीबी ट्रिपलेट कहां से दिया था इसको? यूएसए। कारण क्या था उसका? तेल की कीमतों में वृद्धि, तेल की कीमतों में वृद्धि। अगर सीधा पूछे कि पूरे टॉपिक को छोड़ दो आप, तो दो ही पॉइंट याद रखो, तो एक तो जनरल टूल, एक जीबी ट्रिपलेट, एक इसमें यंत्र। क्या बोलो? यंत्र। प्लाव लगा, हल लगा तो किसमें आएगा? प्राथमिक। किसमें बोलो? प्राथमिक। प्लाव वो हैरो लगा तो किसमें आएगा? द्वितीय। किसमें बोलो? द्वितीय। रोटावेटर किसमें आता? दोनों में। किसमें बोलो? दोनों में। और जीरो के फादर कौन थे बोलो? जीबी ट्रिपलेट। जीबी ट्रिपलेट। ठीक है, यस। याद रहेगा क्या? याद रहेगा क्या? एक अच्छी भूपृष्ठकृत मृदा, बचा रहे कोई? एक अच्छी भूपृष्ठकृत मृदा में छोटे व बड़े रंध्रों की संख्या कितनी होती? 1:1, 1:1, 1:1। और भूपृष्ठ की परिभाषा क्या होती बोलो? मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सोइल, मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सोइल, मतलब कृषि यंत्रों की सहायता से मृदा को पलटना। क्लियर है क्या सबके? अरे क्लियर है क्या? ठीक है, तो आज के लिए काफी है। अपने दो टॉपिक हो गए, कितने हो गए? दो। पहला कौन सा? जलवायु खंड, और दूसरा कौन सा? भूपृष्ठकरण। और कल एक बार इसको वापस रिवीजन करा के लिखवा देंगे। ठीक है क्या? ठीक है, बाउंड। अब जाना नहीं, बैठा तो। हाँ, इंस्टीट्यूट, यस। अब साइलेंट पहले बताओ कौन सा इंस्टीट्यूट बताएं? हाँ, इरिगेशन तुम्हारा हो गया। ठीक है, हाँ बताओ कौन सा इंस्टीट्यूट लिखवाएं आज? कौन सा? हाँ, सेवर भरतपुर, ये डीआरएमआर, ये भी सही है। राजस्थान वाले तो याद रख लोगे तुम, कोई बात नहीं इसमें। तुम इसमें NBFGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज। वापस बोलो, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज। कहां पर बोलो? लखनऊ। कहां पर बोलो? लखनऊ। ठीक है, और ये फार्म मैनेजर एग्जाम में आ चुका है। सर प्लीज वेलकम।